ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणमुक्कारम् जिणवरवसहस्य वड्ढमाणस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरण मंगलकरण वंदो वृषकर्ता। वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गणश्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और जिन ते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भार पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हें प्राकृत वचन महान प्राकृत वचन महान। हाँ, गाथा भी बोलेंगे, दूसरी गाथा जो अपनी चल रही है। बोलो दूसरी गाथा बोलो। दूसरी गाथा दंसन मूलो धम्मो उवेठो जिणवरे शिस्साणम तमसोण सकन्ने दंसन हीनो नवंदिवो। सद्धर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा हे कान वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य ना। दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है और जो इस गाथा का सार है कि जो दर्शन सहित नहीं है, जिसके सम्यक दर्शन की ही प्राप्ति नहीं है, उस जीव की वंदना करना उचित नहीं। वो जीव वंदनीय नहीं है, वो किसी भी दृष्टि से पूजनीय नहीं है, उसका आश्रय करना उचित नहीं। क्यों? कि उसका आश्रय करने से लाभ तो होगा नहीं, उल्टा नुकसान जरूर होगा, उससे नुकसान होगा, है ना। जो उस पद पर बैठा है, जो रत्नत्रय का धारक कहलाता है, ऐसा पद, अब ऐसे पद पर बैठ करके भी अगर दर्शन से रहित है तो वो गुरु के रूप में स्वीकार करने लायक नहीं, और लौकिक काम उनसे कुछ होता नहीं, तो फिर क्या करना ऐसे के पास, ये बात है। तो सम्यक दर्शन के बिना कोई रत्नत्रय में, मोक्ष मार्ग में कोई गुरु नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो सीधा सा तरीका है, वंदनीय कौन है कि जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, वो वंदनीय है और जो रत्नत्रय के मार्ग में लगे हुए हैं वो वंदनीय है। माने सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कम से कम सम्यक दर्शन की पात्रता तो चाहिए ही चाहिए। सम्यक दर्शन अगर ना हो तो वो जीव वंदनीय नहीं हो सकता और उससे हमको कुछ लाभ नहीं हो सकता, ऐसा इस गाथा का भाव है। और इसी वजह से सम्यक दर्शन की पहचान करना जरूरी है कि सामने वाला जीव सम्यक तो सहित है या नहीं। खुद की भी पहचान करना, खुद के लिए भी आया था और दूसरे के लिए भी, दूसरा भी सम्यक तो सहित है या नहीं, ये पहचान कैसे की जाए। तो फिर उसका तरीका बताया कि कुछ बाहरी चिन्ह है, उन बाहरी चिन्हों से हम अनुमान लगा सकते। 100% पक्का तो केवल ही जानते हैं, बाकी हम अनुमान से ऐसा पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सम्यक दर्शन सहित है या नहीं। तो उसके लिए वो अलग अलग अंग बताए हैं, तो उनमें से 8 अंगों की अपनी चर्चा चल रही थी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये 3 अपन देख चुके हैं। तीनों का सार इतना सा है कि निशंकित में मोह का अभाव आ जाता है, निकांक्षित में राग का अभाव आ जाता है, कितना राग, अनंतानुबंधी वाला, और जो निर्विचिकित्सा है उसमें द्वेष का अभाव आ जाता है। क्यों?
क्योंकि उस द्वेष बुद्धि से ही विचिकित्सा पनपती, उस मान कषाय के कारण ही विचिकित्सा पनपती। और ये बात अपन बार बार देख चुके हैं कि कितनी मात्रा में, क्योंकि गृहस्थ दशा में तो ये सब चीजें पाई जाती, कितनी मात्रा में कि उतनी मात्रा में कि जिससे सम्यक्त्व का घात ना हो सके उतनी तो होती है सम्यक दृष्टि जीव को, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती है कि जिससे सम्यक्त्व में बाधा या जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त ही ना हो पाए, इतनी नहीं होती है ना। बाकी जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उस अनुसार वो रह सकती है। रह सकती है का अर्थ पुण्य है भला है ऐसा नहीं, रह सकती का मतलब वो रहती है लेकिन अच्छी नहीं है, उसका भी आगे जाकर के नाश करने का प्रयत्न चलता है। 3 की बात हुई थी और अमूढ़ दृष्टि की जो अपन बात कर रहे थे, जैसे अपन ने 3 देखे, कौन से, एक वो मोह के अभाव रूप निशंकित, राग के अभाव रूप निकांक्षित, द्वेष के अभाव रूप निर्विचिकित्सा। ऐसे ये जो अमूढ़ दृष्टि है ये मूढ़पने के अभाव रूप, माने ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव रूप है, ऐसा समझना। ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाता है इसमें। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ यह है कि किसी प्रकार की मूढ़ता ना हो, किसी भी प्रकार का कोई ग्रहित मिथ्यात्व ना बचे, ये अमूढ़ दृष्टि अंग का सार है। कल अपन ने इसका पहला पैराग्राफ देखा था जिसमें लोक रूढ़ी और लोक मूढ़ता के संबंध में थोड़ी बात आई थी। अब आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 की आखिरी पंक्ति है ये, है ना, नई पुस्तकों में, पुरानी में शायद 10 नंबर पेज पर हो। अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि इत्यादि देवादिक मूढ़ता है। माने देव मूढ़ता, धर्म मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, वह कल्याणकारी नहीं है। सदोष देव को देव मानना तथा उनके निमित्त हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना तथा मिथ्या आचारवान, शल्यवान, परिग्रहवान, सम्यक तो व्रत रहित को गुरु मानना इत्यादि मूढ़ दृष्टि के चिन्ह है। अब देव गुरु धर्म कैसे होते हैं उनका स्वरूप जानना चाहिए, सो कहते हैं, वो तो आगे आता है, पहले अपन इस पैराग्राफ को देखते। क्या कहा, अदेव में देव बुद्धि, जो वास्तव में देव नहीं है, जिनके स्वरूप में देवत्व नहीं है। देव की क्या निशानी है? किसको कहे अदेव? क्या होते हैं देव, अदेव, कुदेव, ऐसे 3-4 नाम आते हैं ना, सुदेव, अदेव, कुदेव, देव है, क्या है? अदेव में देव बुद्धि। अदेव कौन? कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं है वो अदेव, ठीक है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं है वो अदेव। उस अपेक्षा तो अरहंत और सिद्धों को छोड़ के बाकी सब अदेव हो जाते हैं। वो कुदेव, वो कुदेव, कुदेव में ही जाते हो। हाँ, तो उनमें भी तो यही है, वहां रागद्वेष भले नहीं है लेकिन उनमें देव पने की मान्यता है ना भाई। कुदेवपना तो नाम ही मान्यता की वजह से, कुदेवपना नाम ही मान्यता की वजह से, है ना। और वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम आते हैं, कहीं पर कुदेव को भी अदेव अदेव कह दिया जाता है, कहीं पर अदेव सामान्य रूप से किसी को भी कह दिया जाता है। गेट लगा लो, आवाज नहीं आएगी बाहर। तो अदेव में देव बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि माने जो देव नहीं है, जिनमें देव पने के गुण नहीं है, जो किसी प्रकार से देवत्व को सुशोभित नहीं करते या जिनमें देवपना संभव ही नहीं है ना, उनमें देवपना मान ले। अब चाहे उनकी कोई सत्ता हो चाहे ना हो, दोनों बातें आ जाएंगी क्या? कुछ तो ऐसे हैं जो व्यंतर आदि हैं तो उनकी सत्ता तो है, व्यंतरों की तो सत्ता है, लेकिन वो वास्तव में देव नहीं है। वो देव गति के देव कह सकते हो आप उनको, लेकिन जो हम अष्ट द्रव्य से पूजनीय देव जिनको कहते हैं वो देवपना तो उनमें संभव नहीं है ना, वो देवपना उनमें संभव नहीं है। तो ऐसे अदेव में वो कुदेव कहलाने लगते हैं। जो मान्यता चली उसके बाद वो देव नहीं रहते बल्कि कुदेव हो जाते हैं। ये माने देव गति का देव भी कुदेव होता है। क्या कुदेव का मतलब, कु का अर्थ इनने बाबूजी की एक बार बहुत पहले सुनी थी, तो उसे पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी भी बताया था। बता,
पृथ्वी हाँ, बताया हाँ, था। पृथ्वी के देव। पृथ्वी के देव का मतलब क्या? वही व्यंतर वगैरह ऐसा। कुदेव का वो भी अर्थ होता है, और कु माने खोटा भी होता है, क्योंकि कु का अर्थ पृथ्वी भी होता है ना। कु माने पृथ्वी भी होता है, बाबूजी उस तरह से भी अर्थ करते हैं, तो वो समझने की बात है ना। कुदेव बोलो अदेव बोलो, अपने को तो कुल मिला के ये देखना है कि देव पने वाले गुण है क्या। देव पने वाले गुण अगर नहीं है तो वो कोई भी हो, चाहे वो कोई व्यंतर हो, चाहे कोई भवनवासी हो, अरे साक्षात इंद्र ही क्यों ना, वो अदेव है। उनमें देव बुद्धि, कौन सी देव बुद्धि? स्वर्ग के देव बुद्धि वाली नहीं, है ना, वीतरागता सर्वज्ञता वाली देव पर। नहीं तो बहुत से क्या जो थोड़े समझदार बनने की कोशिश करते ना, कह रहे वो भी तो देव है, देवगति के देव है, इसलिए हम देव मानते हैं उनको। कह रहे वो कौन सा देव है और तू कौन सा देव मानता है उनको? अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि। देखो एक और चीज, वो जो सूत्र है ना, क्या कौन सा? केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोह, ऐसा कहा। तो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी, एक प्रश्न आया था। क्या क्या प्रश्न करा कि देव गति के देवों को क्यों लिया है? क्योंकि बात है देव का अवर्णवाद माने स्वर्ग के देवों के अवर्णवाद से ही है, देवगति के देवों से के अवर्णवाद से है कि भाई केवली का अवर्णवाद मिथ्यात्व का पोषक है, ये समझ में आता है ना। श्रुत का अवर्णवाद मिथ्यात्व का पोषक है, ये समझ में आता है। संघ का और केवली श्रुत संघ धर्म, धर्म का अवर्णवाद, ये चारों का तो समझ में आता है। लेकिन उन देवों के अवर्णवाद में ऐसा क्या हो गया? उन देवों के संबंध में विपरीत मान्यता होने से मिथ्यात्व का पोषण कैसे होता? तो उसमें चर्चा में यही बात निकल करके आई कि वास्तव में इस जगत में लोगों को उन देवों में भगवान पने की बुद्धि चलती है ना। उन देवों में, उस स्वर्ग के देवों में अथवा व्यंतरों में भगवान है ऐसी बुद्धि चलती है, तो ये उनका अवर्णवाद है। वो वास्तव में देव है नहीं, मतलब सच्चे देव, वो वास्तव में अष्ट द्रव्य से पूजनीय देव तो है नहीं, और लोग उनको देव मान करके पूजने लगते हैं, ये उनका अवर्णवाद। इसमें अकेले वो बात नहीं आएगी कि ये मांसाहारी होते हैं, ये शराब पीते हैं, या ये कबलाहार करते हैं, ये तो अवर्णवाद है ही सही, लेकिन उससे मिथ्यात्व का इतना नहीं लेना देना जितना कि साक्षात उनको भगवान मानने से। भाई एक तो आपने भगवान को अन्य कैसा भी मान लिया, वो भी भगवान का अवर्णवाद, और एक आपने उन देवों को, देवगति के देवों को भगवान मान लिया, सच्चा देव मान लिया, अष्ट द्रव्य से पूजनीय देव मान लिया, तो वो भी उन देवों का अवर्णवाद। समझ में आ रही है बात? एक में तो सच्चे देव का अवर्णवाद है, और एक बेचारे इन देव गति के देवों का अवर्णवाद। तो आखिरकार है तो उसमें पूज्य पने की मान्यता के कारण ही वो अवर्णवाद, और इस वजह से वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है, तो उसको मिथ्यात्व के कारणों में आचार्य देव ने शामिल किया है ना। 6ठे अध्याय में सूत्र है वो, तत्वार्थ सूत्र के। तो ये समझ में आया, अदेव में देव बुद्धि, जो देव नहीं है। तो अपन अपनी बात क्या चल रही थी कि चाहे उनकी सत्ता हो चाहे नहीं, बहुत से काल्पनिक भी है, मन गढ़ंत जो है ही नहीं, जिनकी सत्ता ही नहीं है, जैसे वो हाथी की सूंड वाला है। अब वो काल्पनिक ही तो है, इस तरह का कोई है क्या? हाँ, इस तरह के हमारे वो जो कुमानुष द्वीप के जीव हैं अथवा कुभोग भूमि के जो जीव हैं, वो जरूर संभव है, क्योंकि उसके अंदर नाम आते हैं ना, गजमुख, मत्स्य मुख और तरह तरह के, तो वहां वो संभव, लेकिन वो तो देव है नहीं, वो तो मनुष्य और तिर्यंच वाली बात है। कुभोग भूमि के जीव हैं, वो तो इस तरह के है नहीं। बहुत से, जैसा आपको ध्यान हो तो एक फिल्म आई थी पहले, संतोषी माँ, क्या उसके पहले वो संतोषी नाम की कोई देवी थी नहीं, कोई शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है ना। ये लेख अखबार में आया था, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी कहां से मालूम पड़ता, मेरे तो पैदा होने के पहले आई। तो वो उस फिल्म जो आई ना, लोग बाग थिएटर के बाहर चप्पल बाहर खोल करके जाते थे, ऐसा उस लेख में था, और उसकी मान्यता इतनी चली कि उसके मंदिर बन गए। बहुत हिट हुई थी और फिल्म बहुत। हाँ हाँ हुई होगी है ना, मुझे तो पता नहीं है, पैदा भी नहीं हो रहा। मैं छोटा था उस वक्त, मैं छोटा था उस वक्त, 10-12 साल का था। हाँ 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 वही कह रहा हूँ मैं, है ना। तो वो तो वहीं पे भीड़ मिलती। हाँ लाल किला में देख लो, इस में देख लो, बहुत जगह है।
वहीं पे भीड़ मिलती है। वो ऐसा ही होता है, कुदेवों की मान्यता ज्यादा चलती है ना। तो देखो अपनी तो बात क्या चल रही है, जो काल्पनिक पे बात आई थी इसलिए मैंने वो बात की, क्या मन ग्रंथ बनाइए ना, उनके शास्त्रों में भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि इस तरह की कोई देवी है या कुछ है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक मन ग्रंथ बना लिया और लोगों ने फिर वो प्रचलन चला तो मंदिर तक बन जाता। 46 साल आपको ध्यान हो, हाँ 46 साल पुरानी है और बहुत हिट हुई थी। हाँ, वो तो कुछ भी हो, है ना, बहुत सी है इस तरह की, बहुत सी चीजें दुनिया भर में, इतने मतलब लाखों करोड़ों इस तरह के देवी देवता माने जाते हैं। आया समझ? हाँ, वो तो ऐसे कुमत चल रहे हैं तो वो चलता रहता है। उसके अलावा एक और चीज, थोड़े दिन पहले अपनी जो चर्चा चलती है उसमें एक उदाहरण पहले दिया था, आप लोगों को ध्यान हो तो, है ना, और वो भी असली किस्सा ही है। असली किस्सा मतलब उसमें नाम कुछ और होगा। वो ड्राइवर का सुनाया था ना पहले किस्सा, ट्रक ड्राइवर और उसका पालतू कुत्ता है टीटो सिंह। क्या वो सरदार जी थे कोई ट्रक ड्राइवर और कुत्ता पाल रखा था उनने, और साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ वो पूरा यात्रा करते ही थे ट्रक में, और कुत्ता भी साथ साथ ही जाता था। क्या अब बीच में कहीं पर वो कुत्ता मर गया, उनको कुत्ता बहुत प्रिय था, तो क्या किया उनने, अरे ये ऐसे तो नहीं, इसका कुछ यादगार होनी चाहिए। तो उसने उस कुत्ते को दफनाया बीच में जहां भी जगह मिली, और वहां लिख दिया कि सावधान, यहाँ शोर ना करें, उत्पात ना करें, यहाँ टीटो सिंह विश्राम कर रहे हैं। बस इतना लिख दिया। आया समझ में? और फिर 2-4 साल बाद जब उधर से गुजरा वो ट्रक ड्राइवर, तो क्या देखता है कि आलीशान मंदिर बन गया वहां पर संत टीटो सिंह का। लोगों को मालूम ही नहीं कौन था और कौन नहीं था। समझ में आई बात? तो ऐसे काल्पनिक किस्से भी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। इसको कहते हैं अदेव में देव बुद्धि, है ना। हाँ, वो चीज अलग है, वो देव वाला किस्सा नहीं है, ये तो असली किस्सा है बिल्कुल, जो अखबार में भी इस तरह का है। नाम मैंने काल्पनिक बना दिया है, बाकी ऐसे किस्से होते रहते। क्या अरे किसी की यादगार में कुछ भी बना दे, कोई पति को अपनी पत्नी बहुत प्रिय हो उसकी याद में बना दे कुछ भी, और फिर वो मंदिर बन जाते हैं इस तरह, कोई बड़ी बात। तो ये सब अदेव है, अदेव है, चाहे उनकी सत्ता हो वास्तव में चाहे नहीं हो, लेकिन वो अष्टद्रव्य से पूज्य नहीं थे और उनको ऐसा पूज्य बना लिया गया, उनसे मोक्ष की प्राप्ति होना मान ली गई। ये अदेव में देव बुद्धि। इसी तरह से अधर्म में धर्म बुद्धि। क्या मतलब कि जो क्रिया या जो भाव वो उसका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं हो, है ना, धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं, और फिर भी उसको धर्म के नाम पर चला दिया जाता है। बताओ, दो एक उदाहरण बताओ। शराब बढ़ती है, शराब किसमें बढ़ती है? वो महाशिवरात्रि आती है ना, महाशिवरात्रि में उज्जैन में कलेक्टर अपने हाथ से शराब बांटता, अखबार खोल के देख लेना भाई। आया समझ में? कलेक्टर इतना पढ़ा लिखा और शराब की बोतलें, वो धार चलती है पूरी, उसकी पूरी धार चलाई जाती है। वो कौन सा क्या मंदिर कहलाता? महाकाल, काल भैरव। ये तो खैर छोटे मोटे हैं, मैं तो बता रहा हूँ वो कलेक्टर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आया समझ में? और अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं पुरुष वो प्रसाद लेते, और उसको क्या समझते हैं? ये धर्म। बोलो, अरे ये सब धर्म के नाम पे चल तो पड़ा था क्या? ये बकरे काट दिए जाते हैं, मुर्गे काट दिए जाते हैं, तरह तरह जीवों की बलि दे दी जाती है और बाद में खुद खाते हैं। ये तो प्रसाद है, ये तो माता का प्रसाद है, ये तो उन देव का प्रसाद है। वो तो जैसे तैसे बड़े जीवों की बलि पर तो रोक लगाई गई है ना, कोर्ट ने रोक लगाई है, बड़े जीवों की बलि नहीं दी जा सकती। आया समझ में? ऊंट की थी पहले, मालूम है तो ऐसा कहने का अर्थ ये है कि ये सब चीजें इनका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं था। शराब पीनी है इनको, भांग खानी है इनको, और मांस खाना है इनको, और नाम क्या दे देंगे कि भगवान का है, तो ये भगवान का प्रसाद, उसको धर्म कह दिया जाता है, जबकि उसका धर्म से क्या लेना देना है भाई? धर्म तो सुखदायक होता है ना, है? आपके सुख में, मतलब आपके तो खैर आप खा पी रहे हो तो आपको तो जो लग रहा हो तो लग रहा, वो बेचारा जीव जिसको मार दिया गया उसको तो दुख पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ऐसा कैसा धर्म होगा? ऐसा धर्म किस तरह से होगा? है ना? देखो खैर अन्य मतियों से ये बात करने की नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा का विषय हो जाता है ना, तो फिर बुद्धि में बैठता नहीं, तर्क प्रवेश नहीं करता। जहां पे पक्षपात पड़ा हो वहां तर्क का कोई प्रवेश नहीं।
अरे और बताओ आपको, ये तो अन्य मतों की छोड़ो, अपने क्या कम है? मंदिरों में नाच गान करके और खूब ऐसे कार्यक्रम रख रखते हैं और फिर उसको सोचते हैं कि हम धर्म कर, नवरात्रि में डांडिया और ये सब का होने लग जाता है, अपने यहाँ पे गरबा होने लग जाता है, ये धर्म हो गया? यह है अधर्म में धर्म बुद्धि। और बताओ, शुद्ध में बहुत सी चीजें घुस गई, बहुत सी चीजें हैं, उसको धर्म के नाम पे प्रचलित कर दिया जाए। अभी ज्यादा विचार करें तो अपने बहुत से कार्यक्रमों में होने वाले कार्य, वो कार्यक्रम बिल्कुल गलत सिद्ध होंगे। अपने खुद के शिविरों में, पंच कल्याणकों में, विधानों में ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो धर्म नहीं है और उसको धर्म के नाम पे प्रचलित कर दिया जाता, प्रचारित कर दिया जाता। ये उचित नहीं है ना भाई। धर्म क्या चीज है, हमारे आचार्य देव तो समझा गए, कह गए वो तो कि धर्म उसका मूल है दर्शन, और धर्म वो चारित्र है वास्तव, वो समत्व परिणाम, वीतराग परिणाम। अब वीतराग परिणाम अगर धर्म है तो जिसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ती है वो धर्म कैसे हो सकता है? वो धर्म कैसे हो सकता है? तोड़रमल जी ने तो कितना खुलासा किया, कितना स्पष्ट लिखा क्या, कि जिसमें धर्म की संभावना भी नहीं, जिसमें धर्म की कल्पना भी नहीं, उसमें धर्म बुद्धि कर लेता है, उसमें धर्म मान लेता। यह है धर्म, अधर्म में धर्म बुद्धि। अधर्म माने जो धर्म नहीं हो। भाई सीधी सी बात है, देव कैसे हमारे वीतरागी है ना, तो धर्म कैसा होगा? वीतरागता का होगा। भाई जैसे देव होंगे वैसे ही तो धर्म होगा ना। देव अगर तोंद वाले होंगे तो खाना पीना धर्म होगा। देव अगर हमारे वीतरागी है तो वीतरागता ही धर्म होगा। और जिसमें राग द्वेष बढ़ता हो, राग द्वेष की बढ़वारी जिसमें हो, उसको धर्म कहना ये कहां, उसमें धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समझ में आ रही है बात? अगुरु में गुरु बुद्धि, जो गुरु नहीं है और उसको गुरु कह दिया जाए, उसको गुरु मान लिया जाए। किसमें? कि जो गुरु नहीं है, क्या मतलब? कि जो वीतरागता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहा, जिसमें गुरुपना जरा भी संभव नहीं है, जो 28 मूल गुणों का पालन। हमारे गुरु तो सीधे सीधे बिल्कुल सीधा नियम है, कम से कम ये बाहरी वेश तो हो, बाहरी वेश तो बराबर दिखे ना गुरु का। 28 मूल गुण वो बाहरी वेश है उनका, और बाहरी वेश में अगर कोई कमी हो तो हमारे यहाँ पे गुरु संज्ञा नहीं दी जाती, उस जीव को गुरु नहीं कहा जाता। देव कैसे है? वीतरागी। धर्म कैसा है? वीतरागता का पोषक। तो गुरु कैसे होंगे? कि वीतराग मार्ग में आगे बढ़ने वाले और हमको बढ़ाने वाले। अब जो वीतराग मार्ग में आगे न तो खुद बढ़े न दूसरों को आगे बढ़ाए, उल्टा राग द्वेष का पोषण करे, उल्टा मिथ्यात्व का पोषण करे, उल्टी सीधी क्रियाएं करे, क्या दुनिया भर के काम करे या कराए, वो कैसा है गुरु? और ऐसे को अगर गुरु माना जाए तो ये होती है गुरु मूढ़ता, जो कि 3 मूढ़ताओं में शामिल है, जो कि अमूढ़ दृष्टि अंग के विरुद्ध है, जो कि सम्यक दर्शन के विरुद्ध। समझ में आ रही है बात? यह है गुरु मूढ़ता। सुबह भी यही थी ना चर्चा गुरु के संबंध में, तो पक्षपात से वो गुरुपना तो मानता है वहां पे, क्या गुरुपना मानता है? किसमें? परिग्रहधारी। यहां भी यही बात आ रही है, आगे आएगा आचारवान, मिथ्या आचारवान, शल्यवान, परिग्रहवान, ऐसा आएगा। तो उसमें गुरु बुद्धि होना, जो गुरु नहीं है उसमें गुरु बुद्धि होना, वो गुरु मूढ़। सीधी है परिभाषा है बिल्कुल। जो देव नहीं है, जिसमें देव के लक्षण नहीं है, उसको देव मानना ये देव मूढ़ता है। जो धर्म नहीं है, जिस क्रिया में धर्म नहीं है, जिस क्रिया में धर्म का कोई लक्षण नहीं है, उसको धर्म मानना वो धर्म मूढ़ता है। जो गुरु नहीं है, जिसमें गुरु के लक्षण नहीं है, उसको गुरु मानना मूढ़ता। सीधा सा तो है, इसमें क्या दाव पेच है? असल में वो बुद्धि में जो पक्ष पड़ा रहता है ना, उस पक्ष के कारण ये बातें स्वीकार नहीं हो पाती। और पक्ष छोड़ करके पारखी होकर के परीक्षा करे, भली प्रकार ग्रहण करे, तो ये मूढ़ता रहे ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहे, ये गारंटी है। क्या परीक्षक जीव को मूढ़ता नहीं होती? मूढ़ता उसको होती है जिसके परीक्षा नहीं होती। क्या कह रहे हैं? वह जो वो मूढ़ता है वह कल्याणकारी नहीं है। कैसे हो कल्याण? भाई मूढ़ता माने तो मूर्खता है ना। मूढ़ बोलो कि मूर्ख बोलो एक ही तो बात है। मूढ़पना वो कल्याणकारी कैसे होगा? मूर्खता कभी भला करने वाली हो सकती है? मूर्खता तो हमेशा दुखदायक ही होती, चाहे वो किसी के भी संबंध में हो। अरे देव गुरु धर्म का छोड़ो,
अगर जगत में भी किसी वस्तु के संबंध में, किसी विषय के संबंध में अगर आपको मूढ़ता पड़ी हुई है तो वो आपको सुखदायी नहीं हो सकती कभी भी, ये पक्का मान के चलना। क्या जगत में, जगत के विषयों में भी अगर कोई मूढ़ता है कि दूध में क्या वो सफेद सफेद डालते पर मीठा करने के लिए, तो मैंने सफेद सफेद देखा, नमक नमक डाल दिया, सफेद देखी फिटकरी फिटकरी डाल दी, अब क्या होगा कि फिटकरी से तो फट ही जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या कहा जाएगा कि अरे मूढ़ है, बिल्कुल मूर्ख है, इसको मालूम नहीं है कि दूध में क्या डाला जाता है क्या नहीं। तो मूढ़ता कल्याणकारी नहीं। सदोष देव को देव मानना तथा उनके निमित्त हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना। लो, जो सदोष है, जिसमें दोष पड़े हुए हैं, किसको कहते हैं दोष? अरे 18 दोष है ना, 18 दोष, जन्म जरा, एक एक करके बोलते ताकि विचार करते जाना देव में क्या क्या नहीं होता, दोहराते रहना चाहिए, है ना। और जिनमें ये सब चीजें हैं वो देव क्यों नहीं होंगे, क्या दिक्कत है, तो वो सब समझ में आ जाए। जन्म जरा तिरखा तिरखा में तृषा, प्यास लगती है पानी की कि शराब की, किसकी प्यास लगती है? भगवान को। है क्षुधा, भूख लगती है? भोग लगेगा भगवान को, भोग लगेगा, कौन से लड्डू चढ़ाओगे? अपने भगवान को कौन सा भोग लगाओगे? क्षुधा, विस्मय, आश्चर्य हो सकता हो, खेद हो सकता है, विस्मय, आरत, आर्त परिणाम हो सकता है, अरति भाव हो सकता है, आरत खेद, कोई खेद होगा, कष्ट होगा, किसी प्रकार का कष्ट, रोग, बीमारी, भगवान को कंबल तो उड़ाने पड़ते हैं कि नहीं? बताए ना, बहुत सी जगह ऐसे किस्से सुनने में आते हैं, ठंड बढ़ने पर भगवान को भी रजाई उड़ा दी, ठंड बढ़ने पर वो रजाई उड़ा दी, कहीं पर भी। अपने को मतलब नहीं है कहाँ कौन कैसा क्या, लेकिन विचार करना, ये सब खबरें पढ़ने में आती है, तो उनके देखे देख अपने भी समझदार हो जाते हैं कुछ, क्या समझदार हो जाते हैं, मैंने समझिए। अरे देखो भगवान की भी व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, क्या मंदिरों में पंखे वंखे तो होने ही चाहिए, भगवान को भी तो गर्मी लगती होगी ना, जैसी तुम्हारी बुद्धि वैसे ही तुम्हारे भगवान। समझ में आ रही है बात? कहाँ जाएगा जी, सोचो तो सही, उसको विचार नहीं कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान में कोई इस तरह के दोष होते हैं या नहीं होते हैं। तो जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक, दुख है, कोई कष्ट है? कोई इष्ट वियोग हुआ क्या उनका भगवान? रोग शोक मद, मद होगा मद, रोग शोक मद मोह भय, डर है क्या? जिसको डर हो वो हथियार रखे, जिसको डर नहीं है वो हथियार क्यों रखे? मैं मेरे पास तलवार बंदूक आदि क्यों रखूंगा? रास्ते में जाओ ना, चाकू वाकू रख के जाना साथ में, कोई लुटेरा मिले तो हथियार रखना। क्या महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती है, कोई ऐसा छेड़ने वाला मिले कुछ कुछ रखो साथ में, जिससे खुद की रक्षा कर सको। आजकल तो चलता है वो स्प्रे, कौन सा, काली मिर्ची का स्प्रे चलता है कि आंखों में डाल देना, कोई भी ऐसा हरकत करे, ऐसा आता आया समझ में? तो ये बताओ क्यों रखा गया? भय, भय है ना, ये भय की निशानी, ये हथियार वगैरह रखना ये भय की निशानी। हमारे भगवान के पास हथियार क्यों नहीं? इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको भय नहीं। आया समझ में? भय का अभाव है तो कैसे हो? रोग शोक मद मोह भय निद्रा, अब भगवान सो गए और अब भगवान जाग गए हैं। देव शयनी और देव उठनी है क्या बोलते हैं वो, देव उठनी को क्या बोलते हैं? 11 तो है, 11 तो तिथि है वो। हाँ उठनी बोलते हैं हमने, तो देव उठनी ऐसा ही कुछ नाम होगा, उत्थापन या कुछ जागरण होगा। हाँ देव उठनी नाम आता है, देव उठाओनी 11। हाँ उठाओ नहीं तो क्यों बोलेंगे, उठाओना तो कुछ और हो जाता है, उठनी होगा है ना। देखो तो सोते हैं, नींद आती है भगवान को। देखो असली किस्सा सुनाता हूँ। जैसे अब हमारी तो आदत क्या है, सुबह जल्दी उठते हैं ना, जैसे तो जल्दी उठ करके जैसे घूमने जाना तो भी मंदिर वगैरह जा करके, रास्ते में जहाँ मंदिर हो मंदिर होकर के दर्शन करके जाते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिढ़ते हैं ना, वो क्या कहते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है, भगवान ही नहीं उठे और ये पहले ही पहुंच जाते हैं।
क्या भगवान भी नहीं उठा और ये पहुंच जाते हैं वहां दर्शन करने, भगवान को डिस्टर्ब कर देते हैं। बताओ अब क्या करे, वो बेचारे को कौन समझाए हैं? भगवान सोते हैं क्या? हाँ कि भगवान को भी आराम करने दो थोड़ा सा है, कि भगवान के सामने से तुम जाओ तो भगवान आराम करे। भगवान सोते हैं, आराम करते हैं? अरे उनको शयन है ही नहीं, उनको शयन नहीं तो शयन की थकान क्यों हो, मतलब जागरण की थकान क्यों? समझ में ही बात? ऐसा है, निद्रा नहीं, चिंता, कोई टेंशन, स्वेद पसीना। अब देखो मूर्खताओं की पराकाष्ठा कैसी, अतिशय हो गया, अतिशय, प्रतिमा को पसीना आ गया, भगवान को पसीना आ गया। अरे मूर्खराज, पसीना तो दोष है, पसीना दोष लगाता है वीतरागता की छवि में, वहां पे कभी पसीना संभव नहीं है। और अगर पसीना सच में आ गया तो फिर वो पूज्यपना नहीं रहा, क्योंकि वीतरागता अगर पूज्यपना है, वीतरागता पूज्यता की निशानी है, तो पसीना उस वीतरागता को खंडित करता है, पसीना दोष है। आए समझ में? तो स्वेद माने पसीना, वो भी दोष है, वो नहीं होता भगवान, कोई मल नहीं होता, पसीना मल है ना, उसको आप कैसे अतिशय मान लोगे? मन गढ़ंत परिभाषाएं बना ली है अतिशय और अतिशय क्षेत्र की। पहले कहा था ना, किसको कहते हैं अतिशय क्षेत्र? मोक्ष कल्याणक को छोड़ के बाकी के 4 कल्याणक भगवान के जहां हो उसे अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। ये शायद हरिवंश पुराण या आदि पुराण में है परिभाषा, है ना, मैं भूल गया किसमें, लेकिन पुराण में पढ़ी है मैंने, है ना, खुद ने पढ़ी है मैंने। अतिशय क्षेत्र उसका नाम है कि जो साक्षात मोक्ष कल्याणक को छोड़ के, मोक्ष कल्याणक को क्यों छोड़ा? कि उसको अपन कहते हैं निर्वाण क्षेत्र, है ना, जहां से मोक्ष गए वो कहलाता है निर्वाण क्षेत्र, और बाकी के गर्भ जन्म तप ज्ञान ये जहां होते हैं वो कहलाता है अतिशय क्षेत्र। और हमारे तो दिमाग में पता नहीं क्या है, नीचे से प्रतिमा निकल गई जमीन में से खुदाई में, वो अतिशय क्षेत्र हो गया, पानी बरस गया वहां तो अतिशय क्षेत्र हो गया, प्रतिमा उठी नहीं तो अतिशय क्षेत्र हो गया, प्रतिमा में पसीना निकल गया तो अतिशय क्षेत्र हो गया। हाँ, केसर की वर्षा हो गई, घंटी बजने लगी तो अतिशय क्षेत्र हो गया। क्या घंटी बजने लगी, कहीं अपने आप हिलने लगी, हाँ अपने आप घंटी बज जाए तो अतिशय हो गया। बताओ, हिल रही है पतिया। तो ऐसी बहुत सी ये सब मूर्खता है, इसको मूढ़ता कहा, समझ में आई बात? इसको मूढ़ता कहते हैं। ये मूढ़ता, ये कोई अतिशय नहीं है, ये कोई पूज्य पन्ने की निशानी नहीं है। कह रहे भगवान को पसीना आ गया, अतिशय हो गया, तो हमारे तो खूब आता है पसीना, फिर तुम हमको पूजना लग जाओ। एक ही बात है, निर्वाण क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सामान्य रूप से जो दूसरे गए हो उनको सिद्ध क्षेत्र कह देता है ना, वो नाम एक जैसा है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है, उनका अलग से बताने के लिए कह दिया। बाकी निर्वाण और सिद्धपना एक ही चीज है ना, कोई विशेष अंतर नहीं। अतिशय क्षेत्र उनसे भिन्न जरूर बताए, समझ में आई बात? अब हमारे तो दिमाग में पता नहीं कैसी कैसी परिभाषाएं चल पड़ती हैं, और लोग बाग जो कहते हैं वो हम मान लेते। ये मूढ़ता है, बिना परीक्षा के स्वीकार कर लेना, बिना गुणों को पहचान करके वैसा मान लेना, ये सब मूढ़ता। क्या कहा? सदोष देव को देव मानना। आया समझ में? सदोष देव कौन हो? कि जिनमें 18 दोषों में से कोई भी दोष हो, दोष है ना, दोष, वो देव कैसे होगा? देव तो ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई दोष ना हो। तथा उनके निमित्त हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना। लोग क्या उनके निमित्त से, कि साहब हम तो उनके लिए ही कर रहे हैं, उनके निमित्त से कर रहे हैं, उनके निमित्त से, कि उनको नहीं चाहिए, ये तो तेरे लिए करता है, जितने भी हिंसा के कार्यक्रम करता है ये तो तेरे लिए करता है, और नाम भगवान का लगाता है, ये तेरा सफेद झूठ है। उनके निमित्त माने धर्म के निमित्त, देव के निमित्त अथवा गुरु के निमित्त, हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना। अन्य मतों में जो पहले बलि प्रथा आदि चलती थी, या जो हिंसक यज्ञ चलते थे, उनका तो खूब विरोध हुआ, बहुत विरोध किया, है ना। अकेले जैन धर्म नहीं किया, बल्कि दूसरे जो बौद्ध वगैरह हुए उन्होंने भी किया, और भी जो बाद में भी समझदार लोग हुए उन्होंने भी किया, कि भाई इसमें धर्म कैसा, ऐसा कैसा धर्म जो एक जीव उसके पीछे खुश होगा और दूसरा जीव दुख पाए, ऐसा कैसा था। तो ऐसे हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना। हाँ, इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा था, मोक्षवाद प्रकाशक में शायद मैंने पहले पेज नंबर नोट कराए थे, जहां पे धार्मिक कार्यक्रमों में हिंसा या रागादि का विशेष पोषण होता है और उसको धर्म माना जाता है। मेरे ख्याल से छठे अधिकार के प्रकरण में ही वो पेज थे, पेज नंबर तो मैं भूल गया, है ना। अभी वो मेरा ग्रंथ सामने होता तो आपको बता देता।
तो टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है, धार्मिक आयोजन के नाम पर चलने वाली हिंसा वो धर्म नहीं है, और उसमें धार्मिक पना कुछ भी नहीं है। समझ में ही बात, नाम धर्म का लेता है और विषय कषाय खुद का पोषण करता है, क्या ये हिंसा है। उस हिंसा में अधर्म को धर्म मानना ये धर्म मूढ़ता होगी। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, कुधर्म का निरूपण उसमें तो है ही, ये अलग से नोट कराए थे, ये वाले जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अलग से नोट कराए धार्मिक आयोजनों में। अथवा पेज नंबर 188, 188, हाँ वहां पे होगा, है ना, उसके आसपास होगा, जहां पे वो है ना सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, उसके आसपास का प्रकरण है ना, उस जगह पर वो सारी चीजें थी, और उनके साथ में आप लोगों को पहले बताए भी थे। देखिए, तथा अब देखो गुरु मूढ़ता, मिथ्या आचारवान, क्या मतलब कि जिसका आचरण खोटा हो। गुरु का आचरण कैसा होना चाहिए, 28 मूल गुण वाला होना चाहिए, यही है ना, और क्या है उसमें, उत्तर गुण ना भी हो, कम से कम मूल गुण तो हो, इतना आचारवान तो हो। नहीं वो तो है, वो अलग से 2-4 अलग अलग जगह के नोट कर। मिथ्या आचारवान यानी जिसका आचरण मिथ्या है, नाम है अहिंसा महाव्रत, और जबरदस्त हिंसा कराता, क्या इधर तोड़ा इधर फोड़ा, उधर पेड़ उजाड़ दिए, जंगल उजाड़ दिए, क्या पहाड़ के पहाड़ काट दिए, ये क्या, ये मिथ्या आचरण, बहुत अलग अलग जगह पे है वो, है ना। मिथ्या आचारवान की जिसमें वो आचरण नहीं हो, जैसा गुरु का आचरण चाहिए वैसा आचरण नहीं हो, उसको कहते हैं मिथ्या आचारवान। शल्यवान, अंदर कोई शल्य पड़ी हो, कैसी शल्य पड़ी हो, मायाचारी की पड़ी हो, है? या कुछ ऐसा पड़ा हो, कुछ निदान बांध रखा हो, या ऐसी शल्य पड़ी हो। शल्य में एक और चीज है, जबरदस्त पक्ष पड़ा हो, जबरदस्त पक्ष, समझ में ही बात, एकांत रूप से कि अपने को तो इसका विरोध करना ही करना है, समझ में ही बात। जैसे थोड़े दिन पहले वो किस्सा सुनाया था ना कि पंखे कहां से आए, ऐसी बातें कर रहे हैं, पंखे कहां से आए कि सोनगढ़ से, सरासर झूठ, खुले में झूठ बोल आया समझ में। आज सुबह भी चर्चा हुई थी, क्या सुबह माना अलग से हुई थी मेरी चर्चा, तो वो ऐसी बातें अकेले एक ही नहीं कह रहे हैं, ऐसे 4-5 मिलकर के इकट्ठा कह रहे हैं, क्या वो तो एक एजेंडा बन जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाना रहता है इनको, तो ऊपर से जैसा आदेश होता है वैसा का वैसा सारे के सारे बोलने लगते, समझ में ही बात। अपने को व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है और कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, लेकिन ये बातें सुनकर के दुख होता है कि तुम किस पद पर बैठे हो, तुम्हें सत्य महाव्रत की समझ नहीं है, तुमको मतलब सत्य महाव्रत यूं तो धारण कर रखा है और सरासर झूठ बोलते हो, सरासर झूठ, भाषा समिति नहीं है, वचन गुप्ती नहीं है, कि तुम्हारे मूल गुण तो यूं ही खंडित होते नजर आ रहा, और खुला झूठ जिसकी कोई कोई और ना छोड़। खैर उसमें भी हमको तो एक संतुष्टि है कि तुम अगर हमारा नाम लेकर के भी पंखे बंद करवा दो मंदिर में तो बहुत अच्छी बात, हम तो उसमें भी खुश हैं, तुम करवाओ तो सही, हम तो राजी हैं, तुम तो बोले हमको गालियां दे करके करवाओ समझ में आ रही है बात। जबकि देखा जाए ना तो सोनगढ़ और उस एरिया में पंखे ही नहीं है कहीं भी मंदिरों में। अरे आज भी नहीं है, ये बात पहले भी करी अपन ने, आज भी नहीं है, वहां के चित्र देख लो चाहे जाकर के देख लो, नहीं है। यही तो हम अपन तो जाके आए, कोई पंखा नहीं है कहीं भी उसी नहीं है बिल्कुल भी। और पक्ष में रहते ही नहीं, कभी उनका पक्ष भी नहीं लिया, है ना। पहले इस संबंध में काफी विस्तार से चर्चा हुई थी, 15-20 मिनट इसी पर बात की थी अपन लोगों ने, इसी शांति सभा उस एरिया में। तो क्या कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, यह है शल्य, अंदर एक शल्य पड़ी हुई है, इसका विरोध करना कुल मिला एक व्यक्ति का विरोध करना है, और उस व्यक्ति के विरोध करने के चक्कर में चाहे मैं कुंद आचार्य का ही विरोध करूं, चाहे मैं जिनवाणी का ही विरोध कर दूं, समझ में ही बात, साक्षात जिनवाणी को ही फिकवा दूं, साक्षात जिनवाणी को ही झूठा कह दूं, या कि अरे ये पूज्य नहीं है ऐसा कह दूं, कुंद आचार्य को ही मैं तो अप्रामाणिक बता दूं। क्यों कि मुझे उस व्यक्ति विशेष से झगड़ा जो कुंदाचार्य का नाम है। ये क्या है, ये शल्य, इसको कहते हैं शल्य, अंदर में कांटा फंसा होता है ना, जैसे ऐसे कांटा फंसा होता है। खैर अब वो तो जो जीव जैसा है उसकी तो वो जाने खुद की गति, है ना, जो भी होनी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं माना जाता। क्यों कि गुरु निशल्य होते हैं।
अरे निशल्यो व्रती सूत्र है, ये तो महाव्रती है। समझ में आ रही है बात? निशल्यो व्रती कहा ना, निशल्यो व्रती तो ये तो साक्षात महाव्रती है, इनसे ऊंचा कौन सा व्रती हो गया? और इनके ऐसे शल्य पड़ी तो ये गुरु बना कहां से आएगा? इसको गुरु कैसे मानेंगे हम इस व्यक्ति को? और अगर ये सब जान करके भी उनको गुरु माने तो वो गुरु मूर्त है, और जिसके गुरु मूर्ता है उसके अमूढ़ दृष्टित्व तो संभव ही नहीं, उसके सम्यक दर्शन संभव ही नहीं। समझ में नहीं बात? ये सारी बातें इसी में छुपी है, कोई मेरे मन से एक भी बात नहीं कही मैंने, आए समझ में? न मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई विद्वेष। तथा मिथ्या आचारवान, शल्यवान, लो अगला देखो, परिग्रहवान। अभी कितनी बात करें इसकी, ये पिछले कुछ दिनों से बार बार ये शब्द आ रहा है, परिग्रहधारी गुरु, परिग्रहधारी को गुरु मानना। उसमें सुबह अपन देख रहे हैं, उसमें भी ये बात, परिग्रहधारी को फिर भी गुरु माने तो वो कितना खोटा काम है, सोचो। परिग्रहवान, सम्यक तो व्रत रहित, लो या तो सम्यक तो से रहित या व्रतों से रहित, दोनों से रहित। न तो सम्यक दर्शन का ठिकाना न व्रतों का ठिकाना। और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे गुरु माने। ये क्या है? ये अपने आप में एक शल्य है, ये खुद में अपने आप में एक शल्य है। ऐसे नहीं होते गुरु, गुरु का स्वरूप ऐसा नहीं होता। और कोई समझे कि हाँ क्या दिक्कत है, अपने हैं ठीक है, कोई दोष तो लग ही जाता है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो इंसान है। 100 में से 100 ही वाले पास नहीं होते हैं, 100 में से 35 वाले भी पास होते हैं। तो याद रखना वो उदाहरण पहले जो दिया था, क्या यहाँ पे 100 में से 33 वाला हिसाब नहीं लगेगा। यहाँ कौन सा हिसाब लगेगा? यहाँ पे वो 28 फुट के तार का हिसाब लगेगा। है ध्यान? ये आपकी जो लाइट है, ये लाइट जल रही है ना, इस लाइट से उस बिजली के खटके की दूरी कितनी है? 28 फुट। अब बोलो कितने सेंटीमीटर कम चल जाएगा वायर? वो करंट का जो वायर है वो कितना कम चल जाएगा? 1 फुट। अरे 1 फुट छोड़ो, 1 सेंटीमीटर छोड़ो, 1 मिलीमीटर भी, 1 mm कितना सा होता है? इतना सा, बिल्कुल बड़ा जरा सा, एकदम तिल्ली के दाने के बराबर भी अगर दूरी रही तो वहां पे वो लाइट जलने वाली। ये समझना, यहाँ 100 में से 33 वाला उदाहरण नहीं लगेगा, यहाँ पे 28 फुट वाला लगेगा। समझ में आ रही है बात? अरे उससे पूछो, वो जो रेस में जाता है ना, 1 सेकंड से चूक गया, 1 सेकंड नहीं होता, वहां माइक्रो सेकंड का हिसाब रहता, इतने माइक्रो सेकंड से चूक गया। ये क्या, जो रेस लगाने जाते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, अथवा जो कार रेस वगैरह भी होती है, इतने माइक्रो सेकंड से चूका बस। समझ में आ रही बात? जिंदगी और मौत का काम हो जाता है इतनी सी देर में, इतनी सी दूरी में। तो बिजली का तार है, खुला तार, वो आपकी उंगली से 1 mm की दूरी पे है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और वो 1 mm, 1 मिलीमीटर की दूरी भी अगर नहीं रही तो फिर तो समझ ले, तो वैसा हिसाब है। तो हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरुओं का स्वरूप कुंद कुंदाचार्य ने, अमृत चंद्राचार्य ने, उमा स्वामी आचार्य ने, समंत भद्राचार्य ने, वट्टकेर स्वामी ने, है ना, ये अपने तो जिन्होंने ये सब गुरुओं का स्वरूप बताया है। और भी जो आचरण विषयक ग्रंथ है उनमें आप देखो तो स्पष्ट मिलेगा बिल्कुल, क्या भाई कम से कम 28 मूल गुण तो हो बाहर में है? सम्यक दर्शन तो चलो अंदर की चीज है, हम तो बाहर से तुम अगर 28 मूल गुण भी बराबर मिले तो हम गुरु मानने को तैयार, क्योंकि वहां पे जो पूज्य पने की बात आती है वो व्यवहार की होती है, वहां व्यवहार ही देखा जाता, कम से कम वो व्यवहार तो सच्चा हो। परिग्रहवान, परिग्रहधारी को कैसे गुरु माना जाए? ये गाड़ी है, इनके वहां पे वो बन रहा है कुछ, और वहां के अधिपति ये रहेंगे क्या? जगह जगह मठ बनने लग गए ना, यहाँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता क्या? किसी ने कहा जिसको जहां जगह मिली वहीं पे राजा जी बनकर के बैठ गए। भक्त है ही सही, भक्तों का पैसा खूब आता है, आराम से बनाया आलीशान, और मेरा मान पोषण हो गया वहां। बोलो वो परिग्रह है या नहीं? कह रहे आप मंदिर को परिग्रह कहते हो, कि मंदिर तुमने माना कहाँ है? तुमने उसको मंदिर माना कहाँ? तुम तो अपनी वहां पे मर्जी मन मर्जी चलाते हो, तो तुमने मंदिर क्या माना? तुम तो उसको इस तरह से वापरते हो जैसे कि खुद का हो। जो ऐसे परिग्रहधारी को क्या लिखा? सम्यक और व्रत रहित,
वो निशल्य व्रति सूत्र याद रखना, निशल्य होता है व्रति, और जिसके शल्य पड़ी हो और महाव्रत हो तो ऐसा कैसे संभव है? संभव ही नहीं। परिग्रहवान, सम्यक और व्रत रहित को गुरु मानना इत्यादि मूढ़ दृष्टि के चिन्ह है। ये सारी मूढ़ दृष्टिपना, ये सारा का सारा मूढ़ दृष्टिपना, मूर्खपना सीधे शब्दों में कहें, क्योंकि मूढ़ता और मूर्खता में क्या अंतर है? मूढ़ता बोलो कि मूर्खता बोलो, संस्कृत में मूढ़ शब्द है, मूर्ख शब्द भी संस्कृत का ही है, लेकिन वो मूढ़पना मूर्खता का ही पर्यायवाची है। कालिदास का प्रसंग याद है? कौन सा? हाँ, दाल काटने वाला। सुना कि नहीं सुना? कालिदास का प्रसंग नहीं सुना आप लोग? कालिदास बहुत बुद्धिमान है ना, कालिदास संस्कृत का महाकवि, लेकिन हमेशा से बुद्धिमान नहीं था। पहले बहुत मूर्ख था, बहुत मूर्ख। एक राजकुमारी थी, हाँ जो भी नाम था, उसने मतलब वो क्या दूसरों को अपने आगे गिनती नहीं थी, कुछ भी नहीं समझती थी, और दूसरों को सबको परास्त कर देती थी वो वाद विवाद, इतनी बुद्धिमती थी। तो कुछ जो चिढ़ने वाले थे मंत्री वगैरह, उन्होंने सोचा कि अब इसकी शादी का समय हो गया, इसकी शादी कोई ऐसे व्यक्ति से कराई जाए जो महामूर्ख हो, महामूर्ख। तो वो ढूंढने निकले, तो क्या उनको एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला पेड़ पर, पेड़ की डाली पर। कैसे बैठा हुआ? आगे की तरफ बैठा हुआ और पेड़ की डाली को काट, कि बस इससे बढ़ के तो और कोई नहीं मिल सकता, उससे उसकी शादी कराई। हालांकि बाद में वो समझदार हो गया और सब साहित्य भी बहुत लिखा उसने, संस्कृत साहित्य का काफी उसने काम किया है ना कालिदास ने। धार्मिक कुछ भी नहीं था, वो तो संस्कृत साहित्य का था, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि वो मूढ़ कहलाता है, इसको कहते हैं मूढ़ता। क्या? जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, ये कहलाती मूढ़। अब बोलो, देव शास्त्र गुरु धर्म के ठिकाने हैं, लिखा ना, देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनमें शिथिलता रखने से धर्म के अन्य अंग कैसे सधेंगे? अगर मैं देव गुरु धर्म के संबंध में मूढ़ता रखता हूं, माने मैं जिस डाल पर बैठ रहा हूं उसी डाल को मैं काट रहा हूं। जिस नाव में मैं तैर करके जाना चाहता हूं, जिस नाव से मैं समुद्र पार करना चाहता हूं, उसी नाव में छेद कर रहा हूं मैं। बोलो, ये मूढ़ता नहीं है तो क्या है? देव शास्त्र गुरु से ही तो नैया किनारे लगेगी ना। है? हमने तो तुम्हारे भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी, ये तू नाव में तो छेद करके खुद बैठा हुआ, ये तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? तो ये देव मूढ़ता, ये गुरु मूढ़ता और ये धर्म मूढ़ता जो है, ये बिल्कुल भी रखने लायक नहीं। ये क्या वो समय हो गया अपना? देखो क्या कहा, सदोष देव को देव मानना तथा उनके निमित्त हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना तथा मिथ्या आचारवान, शल्यवान, परिग्रहवान, सम्यक और व्रत रहित को गुरु मानना। गजब हो गया। सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, उल्टी सीधी क्रिया खुद करता है, शिष्यों को करवाता है। क्या शिष्य भी इतने भोले हैं कि आ जाओ महाराज हमारी गाड़ी का उद्घाटन कर दो, तो महाराज पहुंच गए वहां पे स्वस्तिक लगाने, महाराज पहुंच गए लच्छा पहनाने है गाड़ियों को। अब ये सोचो, एक कल्पना करो कि आगे जाके मान लो उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, अब क्या होगा? होता है बहुत सा है क्या, अब क्या होगा? अरे ये तो भगवान ने, इन्होंने करी थी, गुरु ने करी थी, गुरुदेव ने करा था इसका तो उद्घाटन। उद्घाटन माने जो भी वो आप क्रिया कहते हैं उसको, कि गुरुदेव ने इसका मंगल करा था, ये हो गया मंगल। बहुत सी बार तो ऐसी खबरें आती है, गए थे और वो सब काम करवा के लौटे रास्ते में ही। बोलो क्या हुआ? ये मिथ्यात्व का पोषण हुआ सबसे पहले, है ना। मरण वगैरह तो जो भी है वो तो आयु वगैरह के ऊपर है ना। जैसा साता का उदय हो वैसा होगा, साता का उदय हो तो वैसा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक काम तो ये हो गया कि इसने उस गुरुपने को भी भ्रष्ट किया और ऐसे को गुरु मान करके खुद का सम्यक भी भ्रष्ट। और वो जो गुरु पद पर बैठा हुआ है उसको तो खैर खुद की महिमा थी नहीं, उसको अपना आचरण या अपने खुद के पद की गरिमा क्या है वो तो उसको पता ही नहीं। तो वो तो बेचारा जैसे भक्त लोग लगाते हैं वैसा का वैसा बोल आया समझ में। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम, ये काम होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए इसमें मूढ़ता जरा भी नहीं चलेगी। देव के संबंध में, गुरु के संबंध में, धर्म के संबंध में रंच मात्र भी मूढ़ता नहीं चलेगी। ये मूढ़ता आपको मोक्ष मार्ग से दूर ले जाएगी।
इसलिए भूल के भी एक रत्ती भर भी मूढ़ता अपने हृदय में ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना। ये ग्रंथ इसीलिए प्रारंभ किया है अपन ने, ये अष्टप्रहर ग्रंथ और सुबह जो चल रहा है वो दोनों ग्रंथ इसीलिए प्रारंभ किए कि कम से कम ये मोटी मोटी भूलें तो निकले। हम समय सार में शुद्धात्मा सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो समय सार उतरेगा कहां पे? ये तूने सिंहासन पे तो इन मूर्ता को बिठा रखा है, तो सबने तो कहां से आया? तो इनको ये गुरु मानना इत्यादि मूर्त दृष्टि के मूर्ता के संबंध में लगता है तब करते ही रहते हैं, अभी उसको विस्तार नहीं देते हैं। अब देव गुरु धर्म कैसे होते हैं, उनका स्वरूप जानना चाहिए, सो कहते हैं। अब देव कैसे हैं, सच्चे देव का स्वरूप कैसा है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप कैसा है, सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा है, ये सारी बात अब इसके अंदर आएगी, वो अपन फिर आगे कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जैन वाणी के सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैन वाणी के सरधा लाइए, जा बिन काल अनंते ब्रह्म का, जा बिन काल अनंते ब्रह्म का, सुख न मिले कहीं प्राणी, जान के